बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का जिक्र करें तो जो सर फहरिस्त मसला है, जो हर पाकिस्तानी जिसका जिक्र करता आपको दिखाई देता है, वो महंगाई का है। और महंगाई का ही जिक्र करें तो खुद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं, उसमें उन्होंने साफ साफ अल्फाज में बताया है कि जो हफ्तावार इन्फ्लेशन, जो हफ्तावार महंगाई रही, वो इंतहा को पहुंच गई। 42.3% जो है उसमें इंक्रीज या राइज जो है वो हमने देखा है। पाकिस्तान की आवाम के मसाइल जो हैं वो उनका जिक्र करने के लिए पार्लियामान मौजूद है, आवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशन की इस वक्त सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर मौजूद नहीं है। हुकूमत की भी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हुकूमती रहनुमा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते दिखाई देते हैं या बयानात पर उनका जोर ज़्यादा होता है, उन बयानात पर जो उनके मुखालिफिन के लिए हैं। इस वक्त भी जिस अंदाज में डॉक्टर शहबाज गिल का मामला चल रहा है, इमरान खान साहब के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, आज इमरान खान साहब ने ये दावा किया है कि डॉक्टर शहबाज गिल को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ जहनी जिस्मानी बल्कि जिनसी तशद्दुद का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। और आज वो गए भी थे पिम्स हस्पताल शहबाज गिल को मिलने के लिए, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली और वहाँ पर उन्होंने ये सवाल उठाया कि इस्लामाबाद पुलिस आखिर किसका हुक्म मान रही है, क्योंकि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड जो है अदालत के हुक्म पर आज मुअत्तल कर दिया गया। अब सोमवार को ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा और उनको वापस पिम्स हस्पताल पहुंचा दिया गया था आज अदालती हुक्म पर। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कल जो रैली का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर भी हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से कुछ मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं कि कुछ कहते हैं कि जी निकाल लें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कहीं से ये भी बयान आ रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इस चीज़ की इजाज़त देनी भी है या नहीं। तो इस सूरत हाल में मामलात किधर जाएंगे, जो सियासी तौर पर ऑलरेडी चीज़ें इतनी हीटेड अब हमें नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं जिनका वो जिक्र बरमला कर चुके हैं, कल भी उनका जिक्र किया था, वो बढ़ती जा रही हैं। एक तो FIA ने ममनुआ फंडिंग केस के अंदर उनका जो जवाब था उसको मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत FIA से कह रही है कि अगर आप हमारे लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं तो इमरान खान को भी गिरफ्तार करें। फिर दूसरा जो तोशा खाना का मामला है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। ये सारी चीज़ें आखिर इस वक्त किस तरफ जा रही हैं, ये इनका अंजाम क्या है? क्या इलेक्शन, जो कि इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि इलेक्शंस हो जाएं तो मामलात सही हो जाएंगे, क्या उससे ये मामला जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे? इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और अवैस तौहीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस तौहीद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अगर मैं अली परवेज़ मलिक साहब आप ही से आगाज़ करूँ, आज अगर इमरान खान साहब पिम्स गए थे और वो मिल लेते, काफ़ी PTI के रहनुमा मौजूद थे, अगर उनको इजाज़त मिल जाती तो इसमें क्या कबाहत क्या थी? वो कह भी रहे हैं कि रिमांड भी नहीं है, उनका रिमांड भी मुअत्तल हो चुका है शहबाज गिल का, और उनकी लीगल टीम को इजाज़त भी मिली थी, उनकी लीगल टीम को भी मिलने नहीं दिया गया। सो आप ये बताएंगे वो जो उन्होंने सवाल किया है कि किसके हुक्म मान रही है इस्लामाबाद पुलिस और क्यों मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं बात का आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त सारे फरीकों को एक एक कदम पीछे होने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जिनके मसाइल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो पार्लियामान और ये जो हुकूमत और अपोजिशन की जमातें हैं ये अपनी पावर स्ट्रगल के अंदर लगी हुई है और इस सिस्टम को सारे का सारा डिस्कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है अवाम के मसाइल के साथ। तो इस सिस्टम को लेजिटिमेट रखने के लिए मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि सारे फरीक जो हैं एक एक कदम पीछे हो जाए। मैं यहाँ से आगाज़ करना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जो अपनी मकबूलियत का इस्तेमाल करना चाहते हैं कानून और आइन को प्रेशराइज करने के लिए, मेरे ख्याल से ये नामुनासिब है। अब जो शहबाज गिल वाला वाकया है, इसके ऊपर जो इमरान खान को मिलने नहीं गया, उसकी लीगल पोजीशन, मैं ऑल्दो कोई वकील नहीं हूं पर मैं आपको अपनी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो पेश कर देता हूं। उनका जो जिस्मानी रिमांड
पुलिस को जो दिया गया था वो अदालत ने सस्पेंड कर दिया है, बट ही इज ऑन जुडिशियल रिमांड, जिसका मतलब ये है कि वो जेल स्टाफ की कस्टडी के अंदर है। और इस तरह से अगर कोई आदमी अपने आप को बादशाह समझे कि जी क्योंकि सिर्फ जो आदमी कस्टडी के अंदर है वो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है और उसके पास इस किस्म के राज हैं कि उसको तसल्ली और हौसला देने के लिए उसको खुद जेल के अंदर आफ्टर जेल आवर्स जाके उससे मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये किसी भी कानून के अंदर गुंजाइश नहीं है। और जो अब शहबाज गिल साहब ने जो मामला किया, मेरी उस पर सिर्फ गुजारिश ये है कि देखें टॉर्चर को कोई भी कंडोन नहीं करता। जिस पे वो आए हैं, उनके लोग आए हैं मुलाकात के लिए, देखें उन्होंने ये कहा है कि अदालत, देखें उन्होंने अदालत नहीं, मेरा नहीं ख्याल, देखें अदालत का हुक्म यह था कि उनको उनके वकील जो हैं उनसे मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए, और ये जेल के अंदर वकील जाके आप जानती हैं वैसे भी जो कैदी होते हैं उनको मिल सकते हैं। पर हैविंग सेड ऑल दिस, ये तो चीज देखें एक आधे दिन में क्लियर हो जाएगी। मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हम किसी भी सूरत टॉर्चर को कंडोन नहीं करते, और मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि जब पहले 2 दिन का उनका रिमांड इस्लामाबाद को पुलिस मिला था, उसके बाद अडियाला जेल जो पंजाब गवर्नमेंट की कमांड के अंदर आती है, जब उनको उनकी कस्टडी दी गई थी तो इट इज नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जी उसका मेडिकल होता है, और उसके बाद जब क्लियरेंस होती है तो अडियाला जेल फिर जो कैदी होता है उसको एक्सेप्ट करती है। तो कहां पे उनका टॉर्चर हुआ और ये क्यों ये स्टोरी गढ़ना चाह रहे हैं? और उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि अगर किसी ने उनको टॉर्चर किया उसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम सादिया एक सेकंड के लिए अगर इमरान खान साहब इस इशू को डिफ्यूज करना चाहते थे तो सिर्फ वो 4-5 जगह के ऊपर उन्होंने तकरीरें की, वो एक लफ्ज इसकी मजम्मत का भी कह देते और कह देते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मामला डिफ्यूज हो जाता। कह रही हूं कि वो ये बात कर रहे हैं, उनका ये क्लेम है, वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ जहनी तशद्दुद है। ऑब्वियसली मेंटल टॉर्चर तो होता ही है, अगर आप एक इंसान को अजियत होती है अगर आप इस तरीके से उसको कस्टडी में रख रहे हैं। जुडिशियल रिमांड है, जिस्मानी रिमांड है जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं कि 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया, बट वो ये सेक्सुअल अब्यूज का उन्होंने इल्जाम लगाया है। अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल है तो डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूं कि सियासत में, इंतकाम में, नफरतों में, रंजिशों में हम इतनी हदें ना पार कर दें कि सब कुछ ही भूल जाएं। अगर ऐसा है तो आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं, पर मैंने आपसे कहा कि अगर वो अडियाला जेल के अंदर उनको लाया गया था और वो ठीक ठाक थे, उस वक्त उनका मेडिकल भी हुआ था, तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होंगी ना। इनकी अपनी कमांड के अंदर अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो इन्वेस्टिगेट क्या करना है, उन अफसरान को आगे लेके आए ताकि हम उनकी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे सकें और ये बात यहां पे खत्म हो जाए। पर गुजारिश ये है कि यहां पे खामखा अटेंशन तो डाइवर्ट ना करें ना। अगर मेडिकल क्लियर है, पिम्स भी कहता है कि क्लियर है, तो उसके बाद आप टॉर्चर की कहानी बना के रियल इशू से बात को मत डिफ्लेक्ट करें। बात यह कि उन्होंने बगावत की तरगीब दी जो एक पनिशेबल क्राइम है अंडर जो कानून, उसके मुताबिक उनका केस आगे चलना चाहिए एज पर लॉ। सही कह रहे हैं, अगर बगावत के लिए वर्गलाया है वो बयान गलत है। खुद इमरान खान, पूरी पीटीआई नहीं, अगर वर्गलाया है आपको इसमें अभी अगर कहने की जरूरत है, आप ये समझते हैं कि मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं इस हसन खावर साहब से पहले जरा जवाब इस चीज का मैं आपसे कह रहा हूं अभी अगर की गुंजाइश है कि हमारे पास वो शवाहिद हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो पेश करेंगे, तो ये जितने आप शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात लगा रहे हैं, जो आपका क्लेम है, ये वाकई आप इसके शवाहिद पेश करने की पोजीशन में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सादिया, पहली बात तो ये है कि अली परवेज साहब ने पहली बात खैर बहुत अच्छी की कि सबको पीछे हटने की जरूरत है और मतलब आवाम का सोचना चाहिए जो नहीं सोच रहे। लेकिन देखें बात यह है, क्या हम अब खुद ही ज्यूरी भी बन जाएंगे, जज भी बन जाएंगे, अनाउंस भी कर देंगे, उनको सजा भी हम खुद ही सुना देते हैं और सजा तो उनको दी भी जा रही है। बात यह है, अगर उन्होंने कोई खिलाफ कानून काम किया है तो कानून अपना रास्ता ले, आप चलाएं, ट्रायल चलाएं, जो मर्जी करें, कानून इस मुल्क में सबके लिए एक होना चाहिए, उस पर तो कोई इतराज नहीं। लेकिन देखें बात यह है कि जिस तरह का बदतरीन तशद्दुद हुआ है इस वक्त, ये आप मुझे बताएं कि क्या शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है ये हमारी पार्टी के लोग कह रहे हैं? क्या वो जर्नलिस्ट जो खुल्लम खुल्ला पीटीआई के खिलाफ बात करते हैं, क्या उन लोगों ने खुल्लम खुल्ला ये बात नहीं कही कि उन्होंने शवाहिद देखी है, उनके इल्म में ये बात है? मैं तो ये इतना बदतरीन ये एक हमने मिसाल कायम की है कि मैं ये अपने दुश्मनों पे, पार्टी के सेनेटर हैं मुस्तफा नवाज खोकर हमेशा से वोकल रहे हैं, उन्होंने बड़ी मजम्मत की है। हामिद मीर साहब ने बात की है। आप मुझे ये देखें, मैं ये कह रहा हूँ ये इतनी बदतरीन मिसाल कायम की है कि ये ऐसी चीज है जो मैं अपने मुखालफों के लिए भी नहीं जा सकता। मैं ये भी नहीं कहता कि हमारी मुखालफत सियासी जमातों के साथ होना चाहिए। अगर हम इस डगर पे चल जाएंगे तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं?
आप मुझे बताएं कि आज के दौर में 2022 के अंदर हमने एक सियासी लीडर के साथ क्या सलूक किया है, क्या ये नेशनल एम्बेरसमेंट है, क्या ह्यूमन राइट वायलेशन है, क्या इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है, हम ये क्या कर रहे हैं? आपने उन पे केस चलाना है, आप 100 दफा चलाएं, वो अपना आर्गुमेंट देंगे। हमारा मौकफ ये है कि उनकी स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, लेकिन ये अदालत नहीं है, अदालत कर दे फैसला, उस पर तो किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन एक शख्स को आप मेंटली ब्रेक करना चाहते हैं, फिजिकली ब्रेक कर रहे हैं, जिंजी तशद्दुद कर रहे हैं, मतलब ये हम कोई किसी जंगल में रह रहे हैं। और ये रिग्रेसिव मेजर जो है, ये आज सिर्फ कोई एक आइसोलेटेड एग्जांपल नहीं है। आज के दिन में एक आपके मुल्क का नेशनल जो सबसे बड़ा टीवी चैनल जो है उसको बंद कर दिया गया। किस लिए बंद किया गया? इसलिए नहीं बंद किया गया कि क्या वो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखता है और इसलिए उसको ये कीमत उठानी पड़ रही है इस चीज की। ठीक। और इसका मतलब यही है ना कि हमने अपनी माजी की गलतियों से नहीं कुछ सीखा। क्या यही टैक्टिक्स पाकिस्तान में आज पहली दफा हो रहे हैं? आप अपने पिछले 75 साल की तारीख उठा के देख लें, ये कई दफा ये वाकयात हुए इस तरह के, उनका नतीजा भी हमारे सामने है। अगर हम माजी की गलतियों से नहीं सीखना चाहते, अगर हम ब्लैक को व्हाइट करना चाहते हैं, अगर हम समझते हैं कि इन चीजों से हम एक पॉपुलर डिमांड को, एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगा देंगे, तो फिर ठीक है, हिस्ट्री हमें बहरहाल कुछ और बताती है, और ये बताती है कि ऐसे टैक्टिक्स जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होते। ठीक है, चलिए मैं अवैस तौहीद साहब आपके मौक़िफ़ की तरफ आती हूँ इस पे। ये अली मलिक साहब ने जो बात की थी वो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। वो कहते हैं कि जी एक एक कदम हमें पीछे हटना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ के लिए कोई तैयार नहीं है, कहीं से भी कोई इनिशिएट इस चीज़ को करने को तैयार नहीं है। इस पूरे पावर स्ट्रगल के अंदर अवाम का क्या कसूर है? हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम क्यों सियासत में इतना गंद कर रहे हैं? अवाम तमाशा देख रही है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। चले वो अदालत के अंदर मामला है, हुआ है तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली एक टॉपिक बना हुआ है, एक मौजू है, और उस चीज़ पे हम जो है वो बात भी कर रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं हम? सादिया, शुक्रिया। देखिए, चंद सालों से जो एक सियासी इंतशार की सूरत हाल है, एक पोलराइज एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल और पब्लिक डोमेन के अंदर, उसके अंदर तो सियासी दलदल है। इसके अंदर कदम पीछे हटाएं या आगे हटाएं, आप अंदर ही धंसते जाएंगे। तो बदकिस्मती से इस तरह की सूरत हाल है। मुझे नहीं लगता कि पीटीआई जो है वो शरीफ ख़ानदान और नून लीग की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को नहीं तस्लीम करती, ना ज़रदारी एंड कंपनी को की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को तस्लीम करती है। और दूसरी तरफ ये जो मखलूत कमज़ोर हुकूमत है, ये इत्तेहादी जो हैं ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो माजी में इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पे आए और ये एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को नहीं मानते। हालांकि एक पॉपुलर लीडर हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो जब आप एक दूसरे के वजूद, सियासी वजूद को तस्लीम ही नहीं करेंगे, तो एक कदम आगे हटें पीछे हटें, उससे क्या होगा? बिल्कुल हटना चाहिए। लेकिन देखिए, जो असल मसला है वो ये बयान का है, और जो बयान दिया है 15-17 मिनट जो भी अनइंटरप्टेड जैसे कहा गया है, एक निजी चैनल पे जो दिया गया है शहबाज गिल साहब का बयान, वो बहुत ही ख़तरनाक रुझान की अक्कासी करता है। और उससे एक सियासी बयानिए के अंदर जो रियासती इदारों को ड्रैग किया गया या उनको बयानिए में शामिल किया गया, हर पार्टी ने किया, वो एक इंतहा तक पहुंचा गया। और 5-6 रोज़ लगे खान साहब को ये रियलाइज़ करने में संजीदगी का और उसकी संगीनी को, और उन्होंने कंडेम किया फरिया इदरीस के प्रोग्राम में। और उसके बाद फैसल जावेद साहब ने बाकायदा तौर पे ऐवान बाला या अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है, हाँ, उसके फ्लोर पे कहा कि ये बहुत बड़ी गलती है। और अब मसला क्या है? मसला ये है सादिया कि एक पार्टी जो है, जो इस वक्त मखलूत हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JUI है, ये उसके मतन पे जा रहे हैं, टैक्स पे जा रहे हैं, समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाला है। शहबाज गिल के स्टेटमेंट पे जो हदूद और क़यूद उन्होंने पार की हैं, वो उसके ऊपर बार बार वार कर रहे हैं, और वो उसी पे जोर दे रहे हैं कि ये गद्दारी का मुकदमा है, ये बगावत का मुकदमा है। ये कहते हैं कि जी खुद नहीं दिया, इमरान खान के कहने पे दिया है। जी, वो एक प्रोसिक्यूशन जो है वो साबित करना है उसको कि ये प्री प्लान्ड है। इसी वजह से शहबाज गिल साहब बहुत कीमती हुए हैं हर सियासी क्वार्टर के। देखिए, दूसरी तरफ जो है वो अभी एक मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। दूसरी तरफ जो PTI है, तहरीक इंसाफ, वो
कंडेम कर रही है उस बयान को, लेकिन उसके बाद उसके टेक्स्ट को या मतन को नजरअंदाज कर रही है। वो कह रही है ये तो छोड़े, माजी में भी बहुत लीडरों ने इस तरह के बयान दिए। आप बात करें ये इंसानी हकूक का मुकदमा है, तो वो इंसानी हकूक का मुकदमा पेश कर रहे हैं। इन दोनों इस सियासी इंतशार आपको लगता है कि डाइवर्ट कर रहे हैं असल इशू से? आप अग्री करेंगे अली मलिक साहब की इस बात से? पूरी PMLN का जो मौकफ आता है कि जी डाइवर्ट कर रहे हैं, असल इशू कुछ और है, वो ह्यूमन राइट्स पे लेके जा रहे हैं। आई थिंक दोनों फरीकैन हैं वो अपने अपने तौर पे कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं और अपने सियासी जो भी अज़ाइम हैं उसकी बुनियाद पे सियासी बयानियाँ बना रहे हैं। मैं और आप जो है ये मीडिया जो भी है वो इसके दरमियान हैं, दोनों सियासी बयानियों के दरमियान कौन सही है कौन गलत, ये बगावत का मुकदमा है। अदालत को ये साबित करने दें। हाँ, फेयर ट्रायल होना चाहिए। अगर ये मुबैना तशद्दुद है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, जो बहुत लोग इशारा कर रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ बात ये कि उनको सारी मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए। एक तमाशा इस केस का ना बनाया जाए। मुझे लग रहा है खान साहब को मिलने देना चाहिए अगर था। आप इसको तमाशा बनाएं, मेरा ज़ाती ख्याल है बिल्कुल मिलने देना चाहिए था, उस प्रेजेंस में मिलने देना चाहिए था। जो आपके इन्वेस्टिगेटर्स हैं कोई हरज नहीं है। अगर वो राज की कोई बात करना चाह रहे थे या कोई नसीहत करना चाह रहे थे, जिस तरह के शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं इस वक्त हुकूमती अरकान, तो वो भी साफ हो जाती। और मुझे लगता है कि उससे फिर आप एक मौका दे रहे हैं, क्योंकि देखिए खान साहब तो एहतजाज के ऊपर अपना मोमेंटम बिल्ड करना चाह रहे हैं। ये हुकूमत पर है कि वो अपना कितनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। मैं इसीलिए सवाल करी थी, क्योंकि अगर आपने उनको आज अली मलिक साहब मिलने की इजाजत नहीं दी तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गया। उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया, और उसके बाद उन्होंने कल रैली का ऐलान कर दिया शहबाज गिल से इजहार यकजहती के लिए। ये जो चीज चल रही है ना कि आप यहाँ पे हमारे किसी शख्स के साथ इस्लामाबाद में ऐसा काम करेंगे तो आप पंजाब में देख लें रिटर्न क्या हो रहा है, फिर आपके लोगों पे उनके वारंट्स जो हैं वो जारी हो रहे हैं गिरफ्तारी के, उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं। तो ये सिलसिला, ये टिट फॉर टैट तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा सादिया, गुजारिश ये है कि किसने यहाँ पे कहा कि अगर कोई उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है वो ठीक हुआ है? पर मुझे बताएं, हसान खावर साहब पंजाब हुकूमत के अंदर रह चुके हुए हैं। जब उनको जुडिशल रिमांड पे भेजा गया तो क्या अडियाला जेल वालों ने उनका मेडिकल नहीं किया? क्या मेडिकल के बगैर कोई प्रिजन को, कैदी को अपनी जेल में ले लेता है कि नहीं लेता किसी मुलजिम को? इसका तो जवाब लेना ना। उसके बाद पिम्स का जो बोर्ड बना उसने कहा कोई टॉर्चर नहीं हुआ, तो कहां से हमने टॉर्चर की कहानी बढ़ ली है? अब ये अदालत के कहने के ऊपर अगर एक और उनका मानना ये तशद्दुद हुआ है अडियाला जेल के अंदर, शायद तो अडियाला जेल में जब वो गए थे तो उनका पहले चेकअप तो हुआ होगा मेडिकल। सादिया, गुजारिश इस तरह से है कि मुझे बताएं इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा कि इमरान खान साहब ने ये सारे का सारा प्लान घड़ा, उसके बाद अपने एक चहेते चैनल के ऊपर ये 15 मिनट की अनइंटरप्टेड स्पीच चलाई, और उसके बाद जब उनको पता चला कि कितनी गलत गुफ्तगू हो चुकी हुई है टीवी के ऊपर, इमरान खान साहब को अनगिनत मौके मिले कि टीवी के ऊपर आके मुजम्मत करते और कहते कि ये उनका जाती फेल था और पार्टी उनकी जो बेसिक रुकनीयत है वो टर्मिनेट करती है और अपने आप को डिस्टेंस कर लेते, तो उनका ट्रायल चलता रहता। आज जो वो यलगार करके पिम्स अस्पताल के ऊपर चले गए, प्रिजन्स मैन्युअल के अंदर अगर नहीं इजाजत लिखी हुई कि आप उनको दे सकते हैं, किसी कैदी को मिला सकते हैं, तो उनकी मकबूलियत को साथ इस्तेमाल करके प्रेशराइज करना चाहते हैं। तो मुझे इजाजत दीजिएगा, ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक से वापस आकर इस पर मजीद हम बात करेंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कल बहुत सारे सवालात उठाते रहे जिस पर हुकूमत ने काफ़ी तनकीद भी की है। आज इनफैक्ट कमर जमान कायरा साहब ने और चौधरी मंजूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि नाम बताएं
कि आपको किन लोगों ने कहा, किन लोगों ने आपको मुखालफिन की करप्शन के सबूत दिए? जैसे कल इमरान खान साहब कहते रहे कि मुझे एजेंसीज बताती थी कि किस किसने कितनी करप्शन की है, और बाद में जब उनके मैच्योर थे केसेस तो भी उनको सजाएं उस तरीके से नहीं हुई, तो उनको लगा किसी ने शफकत का हाथ रखा है। इनफैक्ट न्यूट्रल्स कहते हुए उन्होंने क्या पैगाम दिया है और किस तरीके से उनको कहा है कि अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें, जरा सुनाइएगा। अपने न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूं, क्या आपको फिक्र है इस कौम की? मैं अपने न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूं, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है तो पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। जब ये ऊपर आए हैं तो आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया। अच्छा, अब इस बयान के बाद से एक बहस ये चल रही है कि जब आपको ये लगे कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, इदारे हमारे साथ हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं और फिर आप उनसे इस तरीके से मुखालिफ जो भी जमात हो, हमेशा से हमने देखा है कि इस इदारे पर तनकीद होती आई। हसन खावर साहब, ये इमरान खान साहब को बात करने की या न्यूट्रल्स को इस तरीके से पैगाम देने की या उनकी पॉलिसीज को रिव्यू करने की जो उन्होंने बात की है या डिमांड की है, ये क्यों की है? देखिए, बात यह है कि हम लोग जमहूरियत के बारे में जो भी व्यू रखते हो, पाकिस्तान के अंदर ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, और ये कोई आज की नई बात भी नहीं है। पाकिस्तान की तारीख जो है इसकी गवाह है। मैंने तो आपको पहले भी बताया है कि तारीख के अंदर तमाम लेसन है। अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल में हमने सारे तजुर्बे किए हैं। जो भी आज कर रहे हैं, हर पहलू को आप पहले उठाकर देख लें, आपको अपने ही 75 साल की तारीख से कोई ना कोई मिसाल मिल जाएगी और देख लें क्या हुआ है। दूसरी बात यह है कि जब आप ये पैगाम देते हैं तो इस बात में मुझे बताएं कोई गलत बात है? इस मुल्क में हमें नहीं पता कौन पावर वील्ड करता है, किसके पास पावर है। या तो हम उसको डिनाई करें, हम बिल्कुल नाइव होकर बात करें तो ठीक है। तो जाहिर है कि विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा तो ख्याल है कि मुल्क के तमाम इदारों को अपने आइन के मुताबिक अपने दायरा कार के अंदर रहते रहते जाहिर है कि अपना किरदार अदा करना है। और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो भी क्लियर है। तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कोई किसी किस्म का अभाव है इसके अंदर। अगर आप डिसएग्री करती है तो आप बताएं, मैं आपको मतलब ये आपका व्यू हो सकता है। मेरा तो ख्याल है बड़ी नहीं, मैं डिसएग्री ना मैं एग्री करी हूं ना मैं डिसएग्री करूं। मेरा सिर्फ एक सवाल है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देख रहे होते हैं, कल को जो लोग जो है वो इस इदारे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, आज वो बड़े हामी बन के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। कल जो हिमायत में थे, आज वो मुखालफत में बात कर रहे हैं। अब वो आपको न्यूट्रल नहीं लगते। ऑन दी अदर हैंड, आज मैं आपको चले नून लीग के मियां जावेद लतीफ है, उनका मौक़िफ़ बता देती हूँ। वो कहते हैं कि जी न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल हैं, ये तो तब पता चलेगा जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। मतलब हर किसी को जो सर्कमस्टांसेस सूट करेंगे अपनी सिचुएशन को देखते हुए, जो हालात उनके जो भी उस वक्त होंगे, तो आप कहेंगे कि जी न्यूट्रल हो गए। अली परवेज मलिक साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? वैसे न्यूट्रल कह रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद जावेद लतीफ साहब का ये बयान भी सामने आ जाता है। देखें सादिया, जावेद लतीफ साहब ने क्या कहा वो आपके पास यकीनन उनका नंबर होगा, उनसे पूछ लीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करूंगा, हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर कट व्यू है कि हम आइन की बालादस्ती के लिए हम जिद्दोजहद जारी रखते हैं। और मैं अपने भाई से ये पूछना चाहूंगा कि इदारे अपने आइनी रोल और आइनी दायरे के अंदर रहते हुए इमरान खान साहब को कौन सी मदद मुहैया कर सकते हैं? क्या ये उसी किस्म की मदद चाहते हैं जिसके अंदर इनके MNAs को पूरा गिनती करके असेंबली के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वहां पे प्रोवाइड किया जाता था, और उससे 2 दिन पहले जब आजादाना माहौल के अंदर सेनेट का इलेक्शन होता था तो यूसुफ रजा गिलानी उस ईवान से जीत जाता था? क्या जो चीज दीवार के ऊपर लिखी हुई थी 2 साल पहले, इन्होंने जिस कंधों के ऊपर ये बोझ डाल के ये सिस्टम को चलवाया, तो क्या ये उसी किस्म का निजाम दोबारा से आगे लाना चाहते हैं? तो खुदा के लिए इस मुल्क के अंदर एक आइन है, अगर हमने पास्ट के अंदर कोई गलतियां की हैं तो हमें उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर इंप्रूव करने की जरूरत है। और सादिया, आपने जो टिट फॉर टैट पॉलिसी की बात की जो पंजाब के अंदर आज जुडिशियल चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर भी आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इनकी जो ये हरकत है ना, इनको बड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि ये उतना ही जुल्म करें जितना ये सह सकते हैं। मैंने तो शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर बड़ी क्लियर कट पोजीशन आपको लेके बता दी है। मुझे बताएंगे जो आज हमारे 11-12 लीडरान के पीछे जो छापे मारते हुए उनके घरों के अंदर जाके उनके मुलाजमीन, उनके घर वालों को टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बताएं क्या ये सोशल मीडिया के ऊपर और आप लोगों के पास इस चीज के ऊपर एविडेंस मौजूद नहीं है कि पिछले
दरवाजे से पंजाब असेंबली के अंदर जो हमला हुआ था, वो गुजरात से जो आए हुए बंदे थे, वो वजीर आला साहब जो आज बैठे हुए हमारे पे मुसल्लत हुए हैं, उन्होंने खुद घुसाए थे। उसके बाद मजारी साहब के ऊपर क्या हमला हुआ, किन लोगों ने मारा, क्या वो हम लोगों ने किया था? आज हमारे एमपीएस के ऊपर ये इस किस्म का तशद्दुद और इस किस्म की गुंडागर्दी करेंगे, कल इनको भी ये भुगतनी पड़ेगी। मैं गुजारिश करूंगा, मैंने आपसे पहले सेगमेंट में कहा, सैनिटी मस्ट प्रिवेल एट ऑल एंड सबको पीछे होकर अपने किरदार, अपने गिरबान के अंदर झांकने की जरूरत है और इस मुल्क के अंदर जो आईन है, एक दस्तूर है, उसके मुताबिक मामला को आगे लेकर चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो चीज अभी नजर नहीं आ रही। आप जो बात कर रहे हैं, मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए अवैस तौहीद साहब, यहाँ पर मैंने आपसे कहा है सादिया, जिस तरीके से शील मजारी अगर तशद्दुद हुआ, मेडिकल बोर्ड मस्ट प्रोवाइड कंफर्म इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जब वो करेगा तो हम उन लोगों ने जिन्होंने ज्यादती की है उनको बिल्कुल एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दें। पर आज इनके कहने के ऊपर जब इनके मेडिकल अफसर जो अडियाला जेल का इनकी अपनी कमांड के अंदर है, वो क्लियरेंस दे, जब पिम्स का मेडिकल बोर्ड क्लियरेंस दे अदालत के कहने के ऊपर, मैं इनकी बात क्यों मान लूं टीवी के ऊपर? इसका ये अडियाला, ठीक है, अडियाला जेल वाला, लेकिन मैं वापस अपने सवाल की तरफ आती हूँ अवैस तौहीद साहब के। जब हम देखते हैं यहाँ इंसिडेंट्स पे आप यही बयानात, इसी किस्म के स्टेटमेंट्स आप सुनते हैं पीटीआई से कि आपको लगता है कि आप बख्शे जाएंगे, आपको लगता है कि हम आपको छोड़ देंगे। वहां पे अगर आप देखें तो यही चीजें जो है वो पीएमएलएन की तरफ से आ रही पंजाब में। अब 25 मई पे भी आपने देखा होगा, परवेज इलाही हो, पूरी पंजाब काबीना हो, पूरी पीटीआई जो है वो कहती है कि हम करार वाकई सजा देंगे जो कुछ 25 मई को तशद्दुद हुआ जिस अंदाज में वर्कर्स पर, हमारे लोगों पर। और जो अली मलिक साहब कह रहे हैं अब उनके लोगों को उनके गिरफ्तारी के वारंट्स इशू हो रहे हैं या उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो दोनों तरफ से धमकियां हैं, दोनों तरफ से बार बार मैं ये कह रही हूं कि इस कदर जैसे आपने कहा कि पोलराइजेशन वैसे ही है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है सोसाइटी के अंदर, और सियासतदान तो बिल्कुल ही सुनने को तैयार नहीं है। तो इसका हल क्या है? जो खान साहब बार बार कहते हैं, जो डिमांड है पीटीआई की, इलेक्शंस करा दें। आपको लगता है इलेक्शन करा दें तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा? सादिया, देखिए, बदकिस्मती से जो एक प्रॉब्लम रही है, और हम सियासी जमातों का ही एहतसाब कर सकते हैं जिनको पार्लियामेंट में लेकर आते हैं। ये जब इख्तदार में होती हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी रिलेशनशिप दूसरी होती है, जब अपोजिशन में होती हैं तो इनकी रिलेशनशिप दूसरी होती है। और फिर माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलतें भी किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, फौजी अदबार भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट की ये बात हो रही है। लेकिन जितनी दफ़ा पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में जितनी दफ़ा भी रियासती इदारों का जिक्र सियासी बयानिए में शामिल होगा, वो उसका नुकसान, उसकी साख का नुकसान जो है वो इदारों की साख को नुकसान पहुंचेगा। तो ये बात तो एक क्लियर है, और ये सियासी जमातें नहीं समझ पा रही हैं कि किस तरीके से इससे छुटकारा किया जाए। जो हुक्मरान जमातें हैं अब दोनों तरफ से, मैं माजरत चाहती हूँ कता कलामी की, अभी दोनों तरफ से जो हम कह रहे हैं ना, वर्कर्स को या रहनुमाओं को गिरफ्तारी का या छापे पड़ रहे हैं घरों के अंदर, ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ लाहौर में जो हो रहा है वो भी आपके सामने, थोड़ी देर पहले अभी असद उमर का बयान आया है कि मेरे घर इस्लामाबाद पुलिस आई है, मैं घर पे नहीं था, वहाँ पे मेरे नौकरों से पूछकर चले गए कि वो कहाँ हैं, अब देखते हैं कि जी इनका क्या इरादा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। तो ये दोनों साइड से चल रहा है। ये देखिए, बिल्कुल, अगर एक 30 सेकंड दीजिएगा वो बात कंप्लीट मैं कर लूँ। देखिए, बात ये है कि इमरान खान साहब के जो गिले शिकवे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और वो ये समझ रहे हैं, उनको पता है कि 2018 में वो कैसे इख्तदार में आए, ये बात भी किसी ढकी छुपी नहीं है। उनका जिस तरह का वर्ल्ड व्यू है, चाइना का ले लें, नॉर्वे का ले लें, सिंगापुर का ले लें, टर्की का ले लें, इंडोनेशिया का ले लें, उसी तरह का उनका एक व्यू है इदारों के लिए भी एक उनका व्यू है। और वो ईमानदारी से वो समझते हैं कि हाँ, यही व्यू जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसी व्यू की बुनियाद पे वो समझते हैं कि उन्हें इस्तेकाक हासिल है, उनको यह हक हासिल है कि वो कोई भी बात कर सकें, कहीं किसी भी हद तक जा सकें। और उसी की बुनियाद पे वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त मखलूत हुकूमत जो ये आई है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उसको लेकर आई है, और उसी से वो मुतालबा कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए। जब इमरान खान साहब
अवाम के अंदर अपने इनरोड्स बना रहे हैं, एक पॉपुलर लीडर हैं, एक कैरिज्मेटिक लीडर हैं, लेकिन जब तक पॉलिटिक्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ये रिजिडिटी के साथ तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। ये तो नहीं हो सकता कि 22 करोड़ अवाम वो सारों के दिल धड़केंगे इमरान खान साहब के बयानिए के साथ। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट हैपनिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन विद मिस्टर जरदारी, मिस्टर बिलावल और मिस मरियम और मिस्टर नवाज शरीफ। सो दैट इज द ब्यूटी और that's how politics run। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये देखिए जो बड़ा धचका पहुंचा है नून लीग जी देखिए, जो आखिरी 2 लाइनें ये जो आप पंजाब की बात कर रही थी, देखिए जिस तरीके से ड्रामाई अंदाज में चौधरी परवेज इलाही ने अपना साइड्स बदली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ईव पर, और वो इमरान खान साहब के साथ हो गए, मुनीस इलाही के साथ मिलके, उसके बाद से हम तवातुर के साथ देख रहे हैं कि एक रस्साकशी है पंजाब के अंदर, और उसमें कामयाबी हुई तहरीक इंसाफ को, और नून लीग को एक बड़ा धचका पहुंचा है। इस तरह समझ लीजिए कि नून लीग के पास से उनका घर जो है वो हाथों से छीन लिया तहरीक इंसाफ ने। परवेज इलाही साहब पुराने घाघ आदमी हैं, पुराने जो भी आप उन्हें जो सियासी शातिर आदमी कह लें, वो ही ओल्ड टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, और मुस्तकबिल के अंदर अगर ये उनका रूल रहा तो वो तहरीक इंसाफ के लिए भी कहीं ना कहीं खतरात जो है वो डालेंगे। और वो नून लीग के लोग अब इस्लामाबाद आके वहां पे भी इनके लिए कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती है। राइट वेस्ट वाइट साहब, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हसन खावर साहब, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ही बहुत ज़्यादा जो गर्मा गर्मी है सियासत में वो देखी जा सकती है। अब एक तरफ इलेक्शंस का जो आपका मुतालबा है उस पर तो आपने वाज़े तौर पर हुकूमत की तरफ से जवाब सुन लिया है कि इलेक्शंस वक्त पर ही होंगे। अगर दोबारा खान साहब जीतते हैं, पीटीआई जीतती है तो बिल्कुल ज़रूर बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंतज़ार करें आप। इस तरीके से डिक्टेट वो कहते हैं कि जी नहीं कर सकते। उससे अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं, उसके अलावा क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि ये मामला थोड़े संभल जाएं? आपको क्या, खान साहब को क्या एक्सेप्टेबल होगा? देखें, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इलेक्शन ना करवाने की तरफ इनका रुझान है, 17 जुलाई के बाद एक तो इनको बात समझ आ गई कि अवाम की अदालत में तो इनका कुछ नहीं बनना। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, और उसके बाद हुकूमती कैंप के अंदर बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी थी। अब ये आ गए हैं अपने पुराने टैक्टिक्स के ऊपर, और पुराने टैक्टिक्स ये है कि किसी तरह आप कोई बैक डोर से ऐसे किया जाए कि खान साहब की और पीटीआई की फौज से लड़ाई कराई जाए, एक खलीज पैदा की जाए, इसको बड़ा किया जाए। और इसीलिए ये शहबाज गिल का जो पूरा केस है उसको जो हवा दी जा रही है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह इसको शो किया जाए जैसे इसके पीछे कोई ऐसी चीज है जिससे वो खलीज बने। पहली बात। दूसरी बात ये है कि लोगों को डराया जाए, बदतरीन टॉर्चर किया जाए। आप मुझे ये बताएं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि जी जेल में फलाना मेडिकल नहीं हुआ, क्या शहबाज गिल ने अदालत में जाके जज को अपने ऊपर टॉर्चर के निशान नहीं दिखाए? क्या ये लोगों ने देखे नहीं वीडियो कि एक बंदा जो जा रहा है वो कह रहा है मेरा ऑक्सीजन मास्क दे दो, वो चिल्ला रहा है, उसका अपने ऑक्सीजन मास्क छीन लिया। आपको सबूत चाहिए, पूरी दुनिया सोशल मीडिया के ऊपर देख रही है, हम इधर बैठ के कह रहे हैं कि अगर सर फलानी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी तो ये है। मैं फिर आपको ये कहूँ कि अगर उस शख्स पे टॉर्चर ना हुआ होता, इतना बदतरीन टॉर्चर ना हुआ था, बात और होती। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बात और है। जब आपके मुल्क के अंदर हमने कल सबने अल्लाह को जान दे रही है और इस मुल्क में रहना है, अगर इस तरह का हम टॉर्चर लोगों पे प्रमोट करेंगे या कानूनी और दलीलों के पीछे पूछे अडियाला जेल किसके कंट्रोल में है? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप आगे आ जाए, हमारे कंट्रोल में है। उसके बावजूद दूसरी दफा हो गया सवाल उनका, बता दीजिए अडियाला जेल का वो जो कह रहे हैं ये क्यों गुमान किया जा रहा है कि वहाँ तशद्दुद हुआ? साथ जो सलूक हुआ, तशद्दुद नहीं हुआ, उनको कसूरी बैरक में रखा जो बदतरीन जगह थी, ये भी हुआ उनके साथ, मैं मानता हुआ। और इसलिए तो लोगों को हमने अकाउंटेबिलिटी की कि आप क्या कर रहे हैं आप लोग। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी भी शहरी का हक है फेयर ट्रायल। दूसरी बात यह है कि शहबाज गिल के केस की बात करते हैं, असगर खान का केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्लियर फैसला है। आप देख लें उनकी स्टेटमेंट, अगर उस फैसले से कोई आगे पीछे है तो बता दें। ये बात भी कोई करने वाली नहीं है
लेकिन बात ये, और फिर आपने अली परवेज साहब ने कहा कि जी हमारे पे मुसल्लत कर दिया गया, सीएम पंजाब को आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। मुसल्लत तो आप लोग हुए, आपके ऊपर किसने मुसल्लत किया? अब आप ये चाहते हैं आप छापे मारें, आप केस रजिस्टर करें, 25 मई को आप हमारे ऊपर डंडे बरसाएं, लोगों को जख्मी करें, हम कानूनी कार्रवाई भी ना करें। हाँ, अगर उस कानूनी कार्रवाई में किसी को पकड़ के तशद्दुद करेंगे। अच्छा, ठीक है, आप कहते हैं कि जी इलेक्शंस के अलावा और ऐसा कुछ नहीं है जो एक्सेप्टेबल होगा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब अली मलिक साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है, अगर ये लोग नहीं मानते हैं और आपकी भी यही जिद होती है कि जी आईनी मुद्दत पूरी हो और अगले साल ही इंतखाबात जाकर होंगे, तो फिर ये अगले साल तक ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे? यही रोज हम तमाशा देखेंगे इस मुल्क में? कि पहले हसाम खावर साहब ये तो बता देना, इनको फौज से कौन लड़वा रहा है? क्या मैंने शहबाज गिल को कहा था कि जाके बगावत की तरगीब करो आके टीवी पे, और 15 मिनट अनइंटरप्टेड जो इमरान खान ने तकरीर लिख के दी है वो ARY न्यूज के ऊपर आके बयान करते रहो? तो खुदा के लिए कोई जिम्मेदारी लें। और आपने उस बयान की मुजम्मत नहीं की, आप मुजम्मत करते, उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट करते तो ये सूरत हाल ना बनती। आप यहां पे लेके आए हैं इस मुल्क को कि इस किस्म की कशीदगी यहां पे मौजूद है और हम बगावत के केस और उसकी इन्वेस्टिगेशन और आपके ड्रामेबाजी के पीछे छुप रहे हैं। क्या अदालत के अंदर निशान दिखाने से टॉर्चर एस्टेब्लिश हो जाता है? वो मेडिकल बोर्ड जो आपके अपने अफसरान ने करा था, जो मेडिकल अफसरों ने किया था, उसने क्यों नहीं कहा कि वहां पे टॉर्चर हुआ है? क्यों पिम्स के डॉक्टरों ने नहीं कहा? तो खुदा के लिए कुछ जिम्मेदारी का एहसास करें, बंद करें ये ड्रामेबाजी। अब जो आपने बात की सादिया के आगे क्या रास्ता होना चाहिए, देखें, किसी के ब्लैकमेल करने के ऊपर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। अगर ये इतने सीरियस है इलेक्शन कराने के ऊपर, तो क्यों नहीं पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर देते? क्यों नहीं KPK की असेंबली को डिसॉल्व कर देते? करें ना डिसॉल्व, आए इलेक्शन कमिश्नर के सामने आके, स्पीकर के सामने आके अपने इस्तीफे जो है तस्दीक करवाएं। किस चीज के पीछे जाके छुप रहे हैं? तो गुजारिश ये है कि इनको किस चीज का, ये तो खुद कह चुके हैं। नहीं तो इस ड्रामेबाजी से क्या मुल्क को फायदा हो रहा है? मुझे गुजारिश ये है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, अपनी असेंबलियों के अंदर आए, वहां पे बैठ के जो दो चीजें इस मुल्क को दरकार हैं इस वक्त, एक तो जो बारूदी सुरंगें ये लगा के गए थे, आप जानती हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दिहाई पे लाके खड़ा कर दिए थे, उसको टैकल करने का रोड मैप तय करें और क्लियर एंड क्लीन एंड किस तरह फेयर इलेक्शंस होने उसका तरीकाकार तय करें और बिल्कुल इलेक्शन में ले जाए। हम कोई घबरा नहीं रहे। ठीक है, उवैस तौहीद साहब। सादिया, देखिए, मुझे लगता है कि ये इंतशार तो रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि एक अहम तकरीर अगर होती है नवंबर के अवाखिर में, तो फिर ये जो है थोड़ा सा कूल डाउन होगा टेम्परेचर, और उसके बाद इलेक्शन में इमरान खान साहब के लिए चैलेंज होगा कि जितने सारे सपोर्टर्स वो इकट्ठे कर रहे हैं बड़े बड़े एहतजाजी जलसों में, उनको वोटर या वोट बैंक के अंदर वो तब्दील कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ इस मकरूत हुकूमत के लिए और इन तहादियों के लिए बड़ा चैलेंज है कि ये माशी मसाइल से निकल सकेंगे और क्या इनके पास कोई पोस्टर बॉय इमरान खान साहब के मुकाबले अगर मसाइल यही रहते हैं अवाम के, इकोनॉमी के, तो फिर कैसे जाएंगे अवाम के पास वापस इलेक्शन में? आई हैव टू वाइंड अप, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब, अली परवेज मलिक साहब, हसन खावर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।